तो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम फिर से आ जाएंगे नई वीडियो के साथ। तो आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था कि जो जो फॉर्मूला बचे हैं वो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में सिखाऊंगा, क्योंकि वो अगर मैं शेप्स में सिखाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एरिया एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर की स्क्वायर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ। जो हमारा एरिया है ये 120 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। जो हमारा लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसकी जो उसका जो एरिया है वो 120 सेंटीमीटर, लेंथ है वो 12। हमें ब्रेथ नहीं दे रखी तो हमें ब्रेथ निकालनी है। हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल 120 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 120 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी रेक्टेंगल की 12 लिख दिया। ब्रेथ, अब हमें ब्रेथ निकाला तो हमारा फॉर्मूला होगा एरिया बटे में लेंथ। तो हमारा एरिया है 120 और लेंथ है हमारा 12। तो हम काटेंगे इसको 12 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो यानी कि जो हमारी ब्रेथ है वो हमारे आ जाएगी 10। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 64 एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यानी कि एक रेक्टेंगल है उसका जो जो उसका पेरीमीटर है वो 64 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये है हमारा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारी ब्रेथ है वो है 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। पहले हमें लेंथ निकालनी है, फिर हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बटे में 2 माइनस में ब्रेथ। ठीक है, जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर बटे में 2 माइनस में ब्रेथ। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में P बटे में 2 और माइनस में B लिख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा पेरीमीटर है वो हमारा 64, ठीक है, माइनस बटे में 2 माइनस में ब्रेथ जो हमारी वो 12 है। ठीक है, तो अब 64 में से 12 जाएगा तो 32 बचेंगे। और पहले अगर हम 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा। फिर 32 को हम 12 से माइनस कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इसका फॉर्मूला होता है L इंटू में B। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L इंटू में B। हम लिखेंगे 20 इंटू में 12, हमारा आंसर जाएगा 240 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, आप कैसे भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसको माइनस कर दो फिर काट दो, आपका आंसर 220 आएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। अगर मैं आप यहाँ पे एरिया नहीं पूछता, पेरीमीटर वो पूछता, कुछ भी पूछता तो आप ये निकाल लेते, और अगर मैं एरिया नहीं पूछता तो आप लेंथ निकालते। ठीक है, अब लिखेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल बटे में 2। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल का निशान क्या होता है, ये इसको कहते हैं हम डायगोनल। ठीक है, तो हम ये फिगर बना रखी है हमने। ये इसके 2 मेथड होते हैं। पहले आपको सेकंड मेथड आसान लगेगा, फर्स्ट मेथड थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, इसमें आएगा ए, ठीक है, ए और ये सी है, ए सी इंटू में ए बी इज इक्वल टू में ए बी की स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी सी की स्क्वायर। ठीक है, हम ए सी का स्क्वायर आ गई है और ए सी के स्क्वायर की ऐसे लिख देंगे। ए बी को हम 5 लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा ये ए बी है ये 5 है,
तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब हमारा जो BC है, BC ये भी 5 है, तो 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटीमीटर पे नहीं है, ये यहाँ पे है 5 पे, ठीक है। अब AC की स्क्वायर इज इक्वल टू में 25, अगर हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर की तो हमारा 25 आएगा, और यहाँ पे भी 25 आएगा। फिर लिखेंगे हम AC की स्क्वायर, ठीक है, 50, और ये 50 का और डायगोनल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डायगोनल बटे में 5 बाहर और डायगोनल में 2, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, ठीक है, ये आसान है। इसमें करना है साइड ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल साइड डायगोनल 2 और 5 डायगोनल 2, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपको समझा दिया, आपको बड़ी क्लास में काम आएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाए तो आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे, एरिया बटे में ब्रेथ निकालनी है, तो वो ऐसे ही होगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ, यहाँ पे लेंथ अगर 12 होती और हमें ब्रेथ निकालनी होता तो वही करना होता। मैं सिंपल बस यहाँ पे लेंथ लिख देते और सिंपल वही काम होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने आपको बताया था कि हमारी वीडियो थोड़ी लेट आएगी, तो आप वीडियो को देखते रहना। और बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा हमारी वीडियो पे, तो आप जल्दी रिस्पॉन्स दें और बढ़िया लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम।